अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आजकल बड़ा सोशल मीडिया में चल रहा है कि बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि शायद बाबर आजम जो है वो ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी बनी है उसके साथ मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। आप लोग क्या समझते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए? फिर मैं अपना फैसला आपको बताऊंगा मेरी नज़र में क्या होना चाहिए, बाबर को कप्तानी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, कुछ बाबर की कप्तानी की और उसकी परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब क्या परफॉर्मेंस बुरी थी बाबर आजम की कप्तानी की। आईसीसी के इवेंट्स में उसकी कप्तानी में टीम सेमीफाइनल्स में भी पहुंची, फाइनल्स में भी पहुंची। लास्ट T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, फाइनल में खेले इंग्लैंड से, ठीक है। तो मतलब यानी मुझे तो नहीं समझ आई थी कि क्या उसकी कप्तानी बुरी हुई। और लास्ट जो वर्ल्ड कप जो खेला गया इंडिया में, उस वर्ल्ड कप के दौरान जो थका हुआ थर्ड क्लास किस्म का ज़का अशरफ साहब के दौर में जो क्रिकेट बोर्ड आया और जिस किस्म के घटिया किस्म के ब्लैकमेलर्स ने एजेंडा चलाया बाबर आजम के बारे में, और आप सबको पता है कि जो फुटेज और जो व्हाट्सएप की चीज़ें जो मीडिया में लाई गई वो पूरा एक एजेंडा था जिस तरीके से उसको जलील किया। जो ख़ुद तो अब सारे वो भाग गए मुल्क छोड़ के, जो उसके साथ हुआ। उसके बावजूद ही मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने जितना काम तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया गया, मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि एक किसी भी टीम का एक कैप्टन अगर वर्ल्ड कप खेलने गया हुआ है, वो स्पेशली वो भी इंडिया के अंदर, उसके बाद वहाँ पे रह के, मतलब आप इंडिया गए में और पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो बात करते जी आपस में इनकी बनती नहीं है हालात की वजह से, और कोई वजह नहीं है, क्रिकेट का तो कोई मसला नहीं है, सिचुएशन की वजह से आपस में वो होती नहीं है। उस मुल्क में हमारी टीम गई हुई है और आप अपने ही क्रिकेट टीम के कप्तान का आप मजाक उड़ा रहे हैं। सोचो कितना मजाक उसका उड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद ही उसने बड़ा मतलब यानी तरीके से उसने चीज़ों को हैंडल किया। वापस आए, जिस तरीके से जलील किया गया उसको, कप्तानी उससे ली गई, खाली टेस्ट की ऑफ़र की गई। तो इस सारी सिचुएशन में क्या बाबर आजम को कप्तानी दोबारा से लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ मेरी राय है कि उसको नहीं लेनी चाहिए। बाबर आजम को सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलना चाहिए। देखें उसकी इज्जत में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आएगा, ना आया, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है। पाकिस्तान में उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जिसने इतने कम अरसे में इतने रन्स कर दिए हों, ठीक है। दुनिया उसकी बात करती है और सबको पता है कि वो अगर कप्तान नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बैटिंग से रन्स कर करके सबके मुंह बंद कर देगा, जो कि वो करता भी। और PSL देख लें कितना आला गया विद वेरी वेरी गुड स्ट्राइक रेट, जो उसने स्ट्राइक रेट भी अपना इम्प्रूव कर दी है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर लालच होती है किसी भी प्लेयर को कि यार वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में कप्तानी करना बहुत एजाज़ की बात है, अगर मेरी कप्तानी में टीम जीत गई तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ज़रूर कहीं ना कहीं लालच आती है। और मुझे ये बताएं कि इसमें क्या गारंटी है कि बाबर आजम को कप्तान बनाया जाए? अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंसेस बुरी होती हैं, तो क्या बाबर आजम के साथ फिर इस तरीके से किया जाएगा? फिर उसको धक्के ठुड्डे मार के उसको कप्तानी से फारिग किया जाएगा? क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है, ठीक है ना, हमारा वो तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है। ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए क्रिकेट के अंदर जिनको अली बे क्रिकेट की पता नहीं है, और वो डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को अपने मुफादात के चक्कर में, अपना पैसा बनाने के चक्कर में। उनको कोई परवाह नहीं है कि हम किसी कप्तान को जलील कर रहे हैं, किसी प्लेयर को जलील कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा एजेंडा, हमारा काम चल रहा है, बस ठीक है, सोशल मीडिया में अगेंस्ट जाओ हर किसी के। तो ये सब कुछ होता रहा है। अब मुझे ये बताएं कि चले बाबर आजम कप्तान बन जाता है, लेकिन जो शाहीन को कप्तान बनाया अगर उसको हटाया गया तो फिर क्या होगा? उसके साथ क्या सही हुआ होगा या गलत होगा? मैंने पहले दिन से एक चीज़ बोली थी कि शाहीन को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। आप सीधा सीधा रिजवान को कप्तान बनाएं, क्योंकि वो परफॉर्मर भी अच्छा है, वो कप्तान भी अच्छा है, वो टीम भी बड़े अच्छे तरीके से लीड करता है। अगर यहाँ पे रिजवान कप्तान होता तो मैं नहीं समझता कि कप्तानी से हटाने की उसकी बात होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये यही सोचती कि नहीं यार रिजवान है ही अच्छा कप्तान, तो जाने देते हैं। क्योंकि शाहीन की जो अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस है
मतलब कप्तान एज अ कैप्टन भी, और एज अ कैप्टन तो साइड पे कर दो, उसको तो आइडिया ही नहीं है, उसको पहली सीरीज उसकी न्यूजीलैंड में जो इतने बुरे तरीके से आ रहे, लेकिन एज अ बॉलर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। उसके बाद उनकी टीम भी हार गई, तो इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ गया कि यार इसको कप्तानी से हटा देना चाहिए, जो कि मैं ही समझता हूँ कि अगर आपने उसको बनाया तो अब जाने दो उसको, अब जाने दो उसको, अब वर्ल्ड कप तक जाने दो। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, किसी भी कंट्री में नहीं होता भाई। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये जो आपका क्रिकेट बोर्ड आता है ना, इसको तगड़े फैसले करने चाहिए। ये क्यों तगड़े फैसले नहीं करता? अब क्रिकेट बोर्ड को खुद पता नहीं होता, हम 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, वो आके अपने चक्कर में किसी को कप्तानी से हटा के ये गलत फैसले करके पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करके चला जाता है अपने मकसद के लिए। उसके बाद सफ़र कौन करता है? क्योंकि वो तो फारिग हो जाता है, ठीक है, या उसको निकाल दिया जाता है। और सफ़र कौन करता है? पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स करते हैं, जिसको हटाया जाता है वो करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई, खुदा के लिए कि जब भी कोई बोर्ड आता है, खुदा के लिए कप्तानी या ऐसे स्ट्रॉन्ग फैसले करे जो पूछा जाए सिलेक्टर से और लोगों से कि भाई ये क्या ड्रामेबाजियां कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। जब एक चीज़ गलत है उसके क्यों आप उसके साथ दे रहे हो? अभी भी देख लो, जो रिटायर प्लेयर्स को दोबारा से वापसी लाया गया है, ये टोटल गलत फैसले हैं, टोटल गलत फैसले हैं। इनसे आपकी पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज होती है। अभी ये वही अमाद वसीम साहब हैं, ये वही मोहम्मद आमिर साहब हैं जो टीवी पे बैठ के जी बातें करते थे, जी आमिर यूं है, मतलब यानी टीवी पे बैठ के उसके अगेंस्ट बातें करते थे काफ़ी। ये मैं खुद नहीं कह रहा, उन्होंने खुद बोली नहीं है। अब वो आएंगे तो बाबर अगर कप्तान बन गया तो क्या वो माहौल बनेगा वहाँ पे? क्या बनेगा माहौल? क्या बाबर एक्सेप्ट करेगा? क्या बाबर अंदर से सोचेगा नहीं यार यही बंदे मेरे खिलाफ इतनी बात करते रहे, सही है। तो अब मतलब सब चीज़ें ठीक हो गई, अब अमाद की नज़र में और आमिर की नज़र में हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मतलब पहले जो बोलते थे वो ऐसे ही था। तो मतलब ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं शोर मचाता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें ठीक करो। जब तक ये सिस्टम, ये चीज़ें, ये बोर्ड तगड़ा नहीं आएगा, आपकी चीज़ें बर्बाद वर्स पे वर्स होती चली जाएंगी, जो कि कोई भी इसकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे रहा। अब मुझे बात बताओ, बाबर ने अगर कप्तान बन जाता है तो क्या दोस्ती यारियाँ फिर दोस्ती यारी शुरू हो जाएंगी? मुझे बात बता दें, जब उसको हटाया है उसके बाद से लेकर अभी दोबारा कप्तान बनता है, कितनी टीम में चेंजिंग्स हुई है? वही लड़के हैं तकरीबन, 1 आध 2 अगर चेंजिंग हुई तो हुई, बाकी तो वही लड़के हैं। तो क्या मतलब उसको हटाने से क्या वो जो दोस्त यार थे वो टीम से हट गए थे? नहीं हटे थे, वो टोटल एजेंडा था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये जो ब्लैकमेलर्स, ये थर्ड क्लास, ये थके हुए लोग जो क्रिकेट बोर्ड के अराउंड होते हैं, अपना मकसद करने के लिए बोर्ड के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको यहाँ से दूर किया जाए। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ जो भी बोर्ड आ जाए, आपकी क्रिकेट कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपका बोर्ड ही तगड़े फैसले नहीं करेगा, मेरिट के फैसले नहीं करेगा, तो आपकी क्रिकेट कभी भी सही नहीं हो सकती। अब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।